तो जी राधे राधे। तो जी स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज है दूसरा नवरात्रा, तो हाँ, आपको नवरात्रे की भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह मैं 6 बजे उठी थी और उसके बाद सबसे पहले मैंने फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ। इस प्रोसेस में मुझे 6:30 बज जाते हैं। तो बस उसके बाद मैंने मंदिर की लाइट जलाई, भगवान जी से प्रार्थना करी और सुबह की पहली झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठा ली। और मेरा यही वाला रूटीन रहता है डेली का। और सुबह सुबह पहले झाड़ू लगाने से घर में बरकत रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और जब कोई जैसे बच्चे नहा कर जाएंगे स्कूल साफ़ सुथरे, तो घर से बासी घर नहीं जाना चाहिए। तो सुबह सुबह की जो रफली वाली झाड़ू होती है ना, वो मैं लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, घर की जो नेगेटिविटी है वो भी दूर हो जाती है। ऐसा मैंने देखो सुना है बड़े बुज़ुर्गों से, तो मैं वो चीज़ फ़ॉलो कर लेती हूँ जो उन लोगों ने बताई है। इसके बाद मैं सीधा झाड़ू लगाने के बाद 2 आलू लेकर आ गई थी, क्योंकि अब बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए स्कूल का लंच। और आज दूसरा नवरात्रा है और नवरात्रों में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इन द सेंस कि कल तो संडे था पहले नवरात्रे पे, तो आज मंडे है यानी कि दूसरा नवरात्रा। तो क्या दें बच्चों को जो बिना प्याज के बन जाए, क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। हम तो नॉर्मल डेज़ में भी लहसुन नहीं खाते, क्योंकि हम लोग अच्छा पसंद नहीं किया जाता। इसके पीहू के पापा लहसुन नहीं खाते हैं, तो फिर प्याज लहसुन का तो मतलब ही नहीं है नवरात्रों में। तो मेरे को कुछ समझ आ नहीं रहा था, बट झाड़ू लगाते लगाते मेरा दिमाग दौड़ा और मुझे याद आया कि फ्रिज में रखी हुई है शिमला मिर्च, और बच्चों को शिमला मिर्च और आलू पसंद है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाते नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उनको पसंद है तो वो खा लेते हैं। तो बस इसी तरह मैंने काट दी थी। और यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 आलू और एक बड़ी शिमला मिर्च थी, तो शिमला मिर्च मैंने एक ही ली थी, क्योंकि फिर सब्ज़ी ज़्यादा बन जाएगी तो फिर कौन खाएगा। क्योंकि मेरा और पीहू के पापा का नवरात्रों के पूरे व्रत रखे हैं हम दोनों ने। हम हर साल ही पूरे व्रत रखते हैं, तो कई बार मैं नहीं रख पाती हूँ उसकी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है इसीलिए। लेकिन अभी मुझे ठीक लग रहा था तो इस साल मैंने रख लिए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला, जीरा डाला, उसमें हींग, सॉरी हींग कह रही हूँ, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने नमक, मतलब प्रॉपर यार जैसे सब्ज़ी बनती है, नमक हल्दी मिर्ची डालकर, और जो फ्राई करा थोड़ी देर आलू शिमला मिर्च को। उसके बाद मैंने इसको ना थोड़ा सा ढक के रख दूँगी और फिर मैं गूँध लूँगी आटा। आटा गूँधते गूँधते मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से मैं बच्चों को उठा देती हूँ, ताकि वो एक एक करके नहा ले और फिर मेरा टाइम भी थोड़ा सा सेव हो जाए। तो बस यहाँ पे आटा गूँधने की तैयारी कर ली है। और यहाँ पे थोड़ा सा नरम पानी से गूँधना पड़ता है आटा, क्योंकि मौसम में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला मौसम हो गया है। कल तो हमारे यहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो उसकी वजह से ठंड ज़्यादा हो गई है। और दोनों बच्चे मेरे बोल रहे थे कि मम्मी मम्मी ब्लैंकेट निकाल लो, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो देखो मैं 1-2 दिन में निकालती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट भी निकाल के वॉश करने पड़ते हैं। देखती हूँ, निकालती हूँ तो फिर शेयर करूँगी आपके साथ। आप लोगों के यहाँ पे ठंड पड़ी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और किस किन के बच्चों को आलू शिमला मिर्च पसंद है ये भी ज़रूर बताना। और इसके बाद ना मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि बच्चों को उठाऊंगी और मेरा आधा काम हो गया है। सब्जी बन गई है, आटा गूंद के रख दिया है। इतने मैं बच्चों को उठाऊंगी, थोड़ा सा अंदर वाले रूम में काम होता है वो करूँगी, तो जो आटा है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। गूंदे हुए आटे से एकदम रोटी बनाओ ना अच्छी नहीं बनती, 5 मिनट 10 मिनट के लिए रख दो तो अच्छी बनती है। तो 5-10 मिनट में मेरा आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा। और जो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है उसको भी मैंने बिल्कुल सेम गैस पे रख दिया, मंदी गैस पर, वो भी बन के रेडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने पीहू को उठाया था, उसको उठाने के बाद जो उसका एक्स्ट्रा बेड लगा होता है ना, वो भी मैंने उठा के रख दिया था। फिर ये कुछ गंदे कपड़े और टॉवल दिखे, वो भी मैंने अंदर ले आई थी। तो मेरा यही है कि मुझे जहाँ सामान दिखता है ना कि ये सामान इस जगह का नहीं है कहीं और है, तो मैं वहीं उठा के उस सामान को वहीं रख देती हूँ, क्योंकि इससे मैं चलते फिरते काम भी होता रहेगा और मेरा मतलब काम भी हो जाएगा और चलते फिरते सामान को अरेंज भी कर दूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। दोनों बच्चों को उठा के एक एक करके वो नहा लेंगे। और यहाँ पे बन गई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, बहुत ही मिनटों में। सुबह सुबह ये सब्ज़ी मिनटों में बन जाती है और टेस्टी बहुत लगती है। अगर आपके बच्चे आलू नहीं खाते तो इस तरीके से आप बस आलू की जगह पनीर डाल लो, और पनीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है। मेरे बच्चों को भी आलू शिमला मिर्च से ज़्यादा शिमला मिर्च पनीर अच्छी लगती है, बट मैं हर चीज़ देती हूँ अपने बच्चों को।
और चलिए यहाँ पे पराठे बना रही हूँ मैं। और हर चीज़ देती हूँ इन द सेंस कि हर चीज़ देती हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को देसी लंच बॉक्स देती हूँ तो मैं उनको विदेशी लंच बॉक्स भी देती हूँ, यानी कि जैसे आप पिज़्ज़ा हो गया, मैकरोनी हो गई। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को कभी कभी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देंगे तो वो बाहर से इन सब चीज़ों के आदी हो जाएंगे। और बाहर से बेस्ट है कि आप घर में बनाएं बढ़िया टेस्टी। तो बस यहाँ पे मेरी एक वीडियो थी जिसमें मेरा स्कूल लंच बनाया था मैंने, तो उस पे इतने बुरे बुरे कमेंट आए, आप अपने बच्चों को गंदा खाना देती हो, इससे अच्छा तो अपने बच्चों को जहर दे दो। तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपने बच्चों के लिए कौन ही सुनेगा। तो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी क्या दिया था मैंने, आलू फ्राई दिए थे, लेकिन लोगों को इतने बुरे लगे ना, इतना गंदे गंदे कमेंट करे थे, बहुत ही ज़्यादा। चलिए छोड़िए, मुझे इन लोगों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहना पसंद करती हूँ। और जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना तो हमारे साथ नेगेटिविटी आ जाएगी, और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे पास नेगेटिविटी कभी भी नहीं आएगी। तो बी ऑलवेज़ पॉजिटिव। यहाँ पे स्कूल का जो लंच था ना वो मैंने पैक कर दिया था। वही सब्जी पराठे दिए थे और दिया था एप्पल दिया था फ्रूट लंच ब्रेक के लिए। बच्चे स्कूल चले गए हैं, इसके बाद मैं लग गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि नवरात्रे है तो फटाफट वाली सफाई करनी है। और सुबह सुबह 6 बजे से उठ के इतनी देर हो जाती है सफाई करते करते, और फिर ये बच्चे थोड़ा सा गंदा कर ही देते हैं, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। रात को कई बार सोचती हूँ समेट के सोऊंगी, लेकिन वही है ना, जितना हम रात को ही कर ले सुबह भी करना पड़ता है। इसके बाद पीयू के पापा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा लगा लिया था, तो वो बाहर से कालीन उठा लाए थे। फिर कालीन पे मैं ना चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बच्चे फिर गंदा कर देते हैं, खाना वगैरह यहीं बैठ के खाते हैं, हम भी यहीं खाते हैं। तो मैं सोचती हूँ बेडशीट बिछा दूँ, सही लगेगी बेडशीट बिछाकर। तो बस वही बिछा रही थी। इसके बाद मैं भी नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद फटाफट करनी है आरती और पूजा। और यहाँ पे मैंने आज ग्रीन कलर का सूट पहना है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि फर्स्ट डे पे आपको येलो कलर पहनना है, सेकंड डे पे आपको ग्रीन कलर पहनना है। तो मैंने आज ग्रीन ही पहन लिया। देखो सूट तो मेरे पास है, तो मैंने सोचा चलो पहन ही लेते हैं। बस यहाँ पे करूँगी अब मैं पूजा की आरती। सुबह सुबह की पूजा में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जी यहाँ पर आरती पूजा हो गई है, और अब मैंने भोग लगा दिया था दूध का, फ्रूट का, चुलाई के लड्डू, मखाने और व्रत वाले चिप्स का भोग लगा दिया था। तो जी यहाँ पर बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और बच्चों का मैं लंच बना रही हूँ दोपहर का। देखो मेरे पीछे खड़ा हो गया ध्यान शर्ट क्या है। और ये है पराठे की तेरे लिए खीर रखी थी 2-3 दिन से ना, तो सब्जी। हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। तो जी अब हो चली है शाम, हम बनाएंगे शाम को नवरात्रि का भोजन, यानी कि नवरात्रि में आज डे 2 है, और नवरात्रों के खाने में आज मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और रियांश आज खाएगा कौन सी, कुट्टू की पूरी खाएगा, ये कुट्टू की पूरी, और मैं रियांश को कुट्टू की पूरी भी खिलाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं सारा भोग प्रसाद, और सब कुछ शेयर करूंगी मैं आपके साथ। बस वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, और सब लोग नीचे जय माता दी जरूर लिख देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो दूध उबल गया है, और बाहर ना आ जाए तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, और यहाँ पे शुरू करते हैं अपना काम। दोपहर के खाने के बाद मैं सीधा आपको शाम को मिली हूँ, क्योंकि इसके बाद बच्चे
बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, पीयू के पापा थे नहीं तो वो चाय बनवा लेते। तो बस वो थे नहीं तो इसलिए मैंने दिन दोपहर में कुछ नहीं बनाया था, एडिटिंग वगैरह करी थी। इसके बाद अभी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी थी। यहाँ पे मैंने देसी घी डाला था, उसमें मैंने जीरा डाला था, फिर मैंने अदरक, हरी मिर्ची और कटे हुए टमाटरों को डाल दिया था और नमक डाल के ना मैंने इसको थोड़ी देर ढकने रख दिया है, ताकि जब सब्ज़ी है ना वो थोड़ी सी जो टमाटर होते हैं ना, सॉरी, वो सॉफ्ट हो जाएंगे और सब्ज़ी बनाने में आसानी रहेगी। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, सब्ज़ी बन रही है। टमाटर जब गल जाएंगे ना, इतनी देर में मैं चावल छोंक दिए थे। चावलों में मैंने घी डाला, जीरा डाला, नमक डाला और चावल डाल दिए थे। तो ये चावल मिनटों में बन जाते हैं और टेस्टी बहुत लगते हैं। यहाँ पर जो टमाटर थे वो सॉफ्ट हो गए थे और जो बॉयल आलू थे उसको मैं डाल दूंगी सब्जी में बनने के लिए। और यहाँ पे जब उबले हुए आलू की जो सब्ज़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं कच्चे आलू की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये जो आलू टमाटर की व्रत वाली सब्ज़ी होती है, सच में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी को, सारे मसालों को, सब्ज़ी को, सबको मिला दिया था। इसके बाद मैंने धनिया डाल दिया था और प्रेशर कुकर को सीटी लगाने तक रख दिया था। और आज रियांश ने ज़िद कर दी कि मैं कुट्टू की पूरी खाऊंगा। तो बस यहाँ पे मैंने भी तैयारी कर दी है। जब बच्चे कोई डिमांड कर देना तो मेरा मन करता है कि मैं उनको बना दूँ, क्योंकि और जब वो मुझे डिश बनानी आती हो। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो बॉयल आलू थे ना उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसके बाद जो कुट्टू सिंघाड़े का आटा होता है उसमें इसको मिक्स कर दिया था और इसको ना ऐसे ही हाथों से हल्का हल्का मिक्स करना है। नमक अभी नहीं डालना, नहीं तो ये जो आटा है ना ये पानी छोड़ देता है। और इसको बस ऐसे ही मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। जब मैं पूरी बनाऊंगी ना बस इसमें नमक डालकर और इसको गूंद लूँगी। यहाँ पे मैंने रायते की भी तैयारी कर दी है। रायता मैंने खीरे का रायता बनाया है। खीरे को कद्दूकस कर लिया था, दही में मिला दिया था। इसमें मैं मिलाऊंगी नमक। यहाँ पे दही गिर गई थी तो पहले मैंने सोचा चलो साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो जीरा था ना वो मैंने थोड़े से घी में भून लिया था, क्योंकि तवे पे रोटी बनी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि इसमें भूनूंगी तो घी में भून लिया था। काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया था, सेंधा नमक डाल दिया था और यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी डाला था, क्योंकि बिना हरा धनिया के ना मुझे व्रत वाले खाने और कोई सा भी खाना होना पसंद नहीं आता। तो बस यहाँ पे तैयार है मेरा सारा खाना। और यहाँ पर जब मैं पूरी बनाने जा रही थी ना तो आटा गूंदने वाली जो क्लिप थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रही है बट वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो बस आटा आपको मैंने बताया कि नमक डालकर गूंदना है इसमें, और हल्का सा आप पानी डाल सकते हैं अगर आपको लगे तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर तैयार है गर्मा गर्म पूरियाँ। और ये पूरी ना मुझे पहले बिल्कुल नहीं आती थी बनानी, मेरी सासू माँ ही बनाती थी पहले। तो ये मुझसे बिल्कुल एक बार तो मैंने इसका आटा जो लगाया ना वो पानी बना दिया, मतलब इतना पानी डाल दिया आटे में, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं डलता है, बहुत ही ज़्यादा छींटे पानी की। जैसे अगर आपको लगे आटे में कई बार फ़र्क होता है तो थोड़ा ही पानी डलता है। और यहाँ पे तैयार है फूली फूली पूरियाँ। और अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ बनाने में और टेस्टी बनती है ये वाली पूरियाँ। बट वही है, हम लोग ऑयली खाते नहीं हैं। इस साल सोचा है, वैसे तो खाते ही थे, इस साल सोचा है नहीं खाएंगे, बट आज बनी गई दूसरे नवरात्रे पे, देखते हैं फिर कब बनेगी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं। आप लोगों ने व्रत के खाने में क्या क्या बनाया और किस किस ने पूरे नवरात्रे रखे हैं मुझे ज़रूर बताना। तो बस भोग के लिए अभी मैं 2 पूरी लगाऊंगी, इसके बाद मैं भोग की प्लेट लगा दूंगी और माता रानी को, लड्डू गोपाल जी को, सारे भगवान जी को मैं भोग लगा देती हूँ। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पूरियाँ थी ना ये काफ़ी टाइम लेती है सीखने में, तो टाइम ज़्यादा लग गया था। इसके बाद मैंने रायता डाला और सैलेड में खीरे कट कर लिए थे, चावल डाले 1 कटोरी में और 1 कटोरी में मैंने सब्जी डाली। और यहाँ पे तैयार है भोग की प्लेट। और भोग की प्लेट के बाद मैंने भोग लगाने के बाद पीयू के पापा की प्लेट लगा दी थी और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा दी थी। अब मेरा सारा खाना बन गया था और खाने में ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रायता और यहाँ पे ना साबूदाने के चिप्स भी ला रखे थे पीयू के पापा ने, तो ये भी मैंने फ्राई कर लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके बाद ये थी आज के व्रत की थाली। ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। इसके बाद फिर से मैं बैठ गई थी, कुछ काम वगैरह करने लगी थी। फिर याद आया कि बर्तन तो वॉश ही नहीं करे और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े से ही काम में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। और 3 टाइम के खाने में ना, मैं सच बता रही हूँ, 2 घंटे लगते हैं 1 टाइम का खाना बनाने में, तो 6-7 घंटे तो हमारे किचन में ही चले जाते हैं।
तो बस बर्तन वगैरह माँ वॉश करके ना मेरे को फटाफट सोना भी था और बच्चों को भी सुलाना था। तो एक दो वीडियो की एडिटिंग करी थी, फिर बच्चों को सुलाने चली गई थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। कैसा लगा ना आप लोगों को ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे व्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो ना, ये भी ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ कहाँ रहते हो ये भी ज़रूर बताना। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।